हमारे साथ इस वक्त खुसूसी मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे क्या कुछ खास है इस दिन पर, क्या कुछ खास वो पेशकश लेकर हमारे लिए आ रहे हैं, उसके तरफ भी हम रुजू होते हैं। तो सबसे पहले मौलाना इशराक हमारे साथ जुड़े हैं और सलमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर। शुक्रिया। तो मौलाना इशराक साहब की तरफ पे सबसे पहले बढ़ना चाहूंगी, क्या कुछ खास पेशकश, क्या पैगाम आप आवाम को देना चाहेंगे इस मुबारक दिन पर? आवाज मिल पा रही है आपको? मौलाना मुख्तार साहब आपसे बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। मौलाना मुख्तार साहब आपको बात मिल रही है? जी, तो क्या कुछ खास पेशकश, क्या कुछ पैगाम आप आवाम को देना चाहेंगे इस खास मौके पर? जरूर। सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, तो वो सिर्फ एक मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम इंसानियत के लिए, दुनिया की हर मखलूक के लिए वो रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो क्यों आए और वो क्या पैगाम लेकर के आए? राही साहबी ने एक बड़ी प्यारी नज्म कही थी। उन्होंने कहा था कि राज वहदत के बताने के लिए आप आए, कसरे इल्हाद गिराने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे ईमान जलाने के लिए आप आए। और हश्र बर्पा हुआ दुनिया के सितमरानों में, हश्र बर्पा हुआ दुनिया के सितमरानों में, खलबली मच गई फिरौनों के ऐवानों में, जुल्मतें कांप उठी सारे सियाह खानों में, जलजले आ गए फिरौनों के ऐवानों में, जुल्मतें कांप उठी सारे सियाह खानों में, हर अंधेरे को मिटाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। और आप आए तो जमाने के नजारे बदले, जुल्म और जबर सितम जौर के धारे बदले, जितने फरसूदा कवानीन थे सारे बदले, कम नसीबों के मुकद्दर के सितारे बदले, उनको सीने से लगाने के लिए आप आए, उनको सीने से लगाने के लिए आप आए। और कोई महरूम करम कोई तरसता न रहा, जिस पे बरसी न हो रहमत कोई ऐसा न रहा, आप जिस दश्त से गुजरे कोई प्यासा न रहा, आप जिस राह से गुजरे कोई कांटा न रहा, फूल ही फूल खिलाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे ईमान जलाने के लिए आप आए। और वही मजदूर जिसे सारा जमाना ठुकराए, अहले ज़र जिस पे सितम ढाए रुलाए तड़पाए, इससे भी पहले के खुश्क उसका पसीना हो पाए, उसका हक उसको दिलाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे ईमान जलाने के लिए आप आए। आज ये ईद मिलादुन नबी का दिन है। लोग कहते हैं कि जी इस्लाम में तीसरी ईद कहाँ से आ गई? तो इस्लाम में बहुत सारी जो दिन है वो बहुत सारे ईद के दिन है। जिस तरह से हम अगर जुमे की बात करें तो जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है। और उसके बारे में कहा गया, रसूलुल्लाह से पूछा कि ये अफजल अय्याम क्यों है, हफ्ते में सबसे अफजल दिन क्यों है और जुम्मे के दिन को ईद क्यों कहा गया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फीही खुलिका आदम, इस दिन हजरत आदम को बनाया गया। तो जिस दिन हजरत आदम को बनाया गया वो दिन ईद हो जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम खुद जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के आने की बशारतें खुद हजरत आदम देते हैं, जिस दिन वो नबी सैयदुल अंबिया सरदार अंबिया पैदा होते हैं, तो वो दिन ईद क्यों नहीं होता? कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे उन तमाम नेमतों का जिक्र हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतें नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया कि रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन, जब पानी नाजिल हुआ आसमान से तो उस दिन को भी ईद करार दिया गया। तो कुरान मजीद में इस तरह के बेशुमार अल्फाज हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह की जब कोई नेमत नाजिल होती है तो उस दिन को खुशी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिस तरह से हम ईद के दिनों में हम खुशी मनाते हैं, उसी तरह से जब नेमत हमें मिलती है तो एक जज्बा होता है, एक सेलिब्रेशन होता है। दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ, अल्लाह ने हमें पूरा वजूद अता फरमाया, ये अल्लाह की नेमत है। दुनिया में और बहुत सारी नेमतें इंसानों को दी गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया,
ये नहीं कहा गया कि मैंने तुम्हें आंखें दी, ये मेरा एहसान है, मैंने तुम्हें जबान दी, ये मेरा एहसान है, मैंने तुम्हें पूरा वजूद दिया, ये एहसान है। एक नेमत ऐसी है इस कायनात में कि जब अल्लाह ने वो नेमत इंसानों को अता फरमाई तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि हमने मोमिनीन की जानों पर एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक नबी को भेजा है। तो जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी नेमत इस कायनात इंसानी में आई तो वो दिन एहसान का दिन था। अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान इस उम्मत पे ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने महबूब इस कायनात इंसानी को अता फरमाए। तो जिस दिन वो नबी तशरीफ लाए वो दिन ईदों की ईद है और इस दिन में सारी दुनिया जो है वो रसूलुल्लाह की विलादत का जश्न मनाती है, क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह है। बेशक। और हमारे साथ इस वक्त सलमान रजा साहब भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सलमान साहब, आज खास मौके पर, इस खास दिन पर क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे हमारी आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं निज़ी सलाम टीवी चैनल के जरिए से आलम इस्लाम को इस खूबसूरत पाक दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद निज़ी सलाम की पूरी टीम को इस प्रोग्राम के मुनासिबत से, इस प्रोग्राम के इनखाज होने की वजह से खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ नात के अशार हाजिर करना चाहता हूँ इस मौके पर, समाअत फरमाइएगा। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, अल्लाह ताला भी हुआ उसका तरफदार, अल्लाह ताला भी हुआ उसका तरफदार, सरकार तुम्हें जिसका तरफदार बनाया, सरकार तुम्हें जिसका तरफदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, सरदार किया मालिको मुख्तार बनाया, सरदार किया
गुलजार बनाया और गुलजारे जिना तेरे लिए रब ने बनाए, गुलजारे जिना तेरे लिए रब ने बनाए, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, आपने बहुत खूब पढ़ा है। और अब मौलाना मुख्तार की तरफ हम चलते हैं। मौलाना मुख्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज के दिन इतना खुसूसी दिन है, इतने जोश और खरोश के साथ इस दिन को लोग मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एहतराम भी ज़रूरी होता है, कुछ फजीलत है जो इस दिन के लिए बयां की गई है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इन कुछ बातों को यहाँ पर अहमियत देनी चाहिए, कि इन कुछ बातों को याद रखते हुए इस त्योहार को मनाना चाहिए। यकीनन बहुत अहम सवाल है। और हम ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब मोहम्मद पैदा हुए तो हर औरत को जो पैदाइश में दर्द होता है उस दर्द का मुझे एहसास नहीं हुआ। तो जो आने वाला आया है वो ये पैगाम लेकर के आया है कि मोहम्मद तकलीफ देने के लिए नहीं, तकलीफों को खत्म करने के लिए आए हैं। मोहम्मद के वजूद की बरकत ये है कि जनाब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस नूर की बरकत से यमन और शाम के महल्लात को देख लिया। तो सबसे पहला संदेश इस वाकये के हवाले से ये है कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया जनाब रिसालत में, आपने उसको भी तकलीफ नहीं दी। तो उम्मतियों के लिए ये लाजिम और जरूरी है कि वो भी जब रस्तों पे चले तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को तकलीफ हो, अपने घर में रहें तब भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे माँ बाप को तकलीफ हो, अपने घर में रहें तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे बीवी बच्चों को तकलीफ हो। तो ये बड़ा अहम पैगाम है। फिर आप देखिए कि जनाब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, अन्हा के घर में जब हुजूर की विलादत हुई उसके बाद वो बरकतें जो है आसमान से नाजिल होती हैं, आसमान से बशारतें आती हैं। सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, उस जमाने में दाइयां ले जाती थी बच्चों को अपने यहाँ परवरिश करने के लिए ताकि बच्चे सेहतमंद हो। तो सैयदा हलीमा वो खातून थी कि जो कमजोर थी बज़ाहिर दिखने में, और उनको कोई औरत अपना बच्चा इसलिए देने के लिए तैयार नहीं थी कि जो औरत खुद कमजोर है वो किसी का भला कैसे करेगी, वो किसी बच्चे की तरबियत कैसे करेगी। इसमें पैगाम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के हिस्से में आए कि जो औरत सबसे ज्यादा कमजोर है, यानी रसूलुल्लाह ने उसको सहारा दिया जिसको कोई सहारा नहीं दे रहा था और जिसको कोई अपना बच्चा देना पसंद नहीं कर रहा था। हलीमा सादिया जब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हाजिर हुई तो जनाब रिसालत में आपको जब गोद में लिया तो हुजूर ने उनको देख करके मुस्कुराहट इरशाद फरमाई। तो वो मुस्कुराहट इस बात का नतीजा थी, वो इस बात का इशारा दे रही थी कि मोहम्मद आए हैं तो बेसहारों को सहारा देने के लिए आए हैं, मजबूतों के लिए, मालदारों के लिए तो सभी लोग होते हैं लेकिन कमजोरों को कोई मुंह नहीं लगाता। मोहम्मद आए हैं तो कमजोरों को गले से लगाने के लिए आए हैं। रिवायतें ये भी बताती हैं कि जिस ऊंटनी पर हलीमा सादिया आ रही थी वो कमजोर थी, वो धीरे चल रही थी, उस ऊंटनी के थनों में दूध नहीं था। लेकिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ऊंटनी पर सवार हुए तो हुजूर की वजूद की बरकतें ये हैं कि वो ऊंटनी तेज चलने लगी। अब वो ऊंटनी के तेज चलने का ये आलम है कि तमाम ऊंटनियां पीछे हैं, लेकिन हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ऊंटनी जो है वो सबसे तेज चल रही है। तो ये हुजूर के वजूद की बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के घर में पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगा सकती हैं इस बात का कि हलीमा सादिया के एक और बेटे हैं। हलीमा सादिया के एक और बेटे के हक का इतना ख्याल रखा जनाब रिसालत माब ने कि हमेशा एक ही पिस्तान से दूध पीते थे, दूसरे पिस्तान को कभी मुंह नहीं लगाया।
इसी वजह से, क्योंकि इंसाफ कायम करने के लिए रसूल अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए थे और अपनी शीर खारी के आलम में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ख्याल रखा कि भाई का हक ना मारा जाए। तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम यौम विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर यह है कि अपने भाइयों का हक ना मारे, अपने भाइयों के प्लॉट पर और जमीनों पर कब्जा ना करे। भाई चाहे सगा हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे देश का भाई हो, कोई भी हो, कोई भी इंसानी समाज हो, तो किसी भी भाई के हक को ना मारे, किसी भी भाई की हक तलफी ना करें। होता यह है हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे हज भी कर लेते हैं, हज करने चले जाते हैं, मगर उनकी ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं विरासत में जमीनें देने की, बहनों की जमीनें वो खा जाते हैं और फिर भी वो जमातों में जा रहे हैं, काफिलों में जा रहे हैं, फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। और वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, काबा जाते हैं लोग, पर दिल से बुराई तो नहीं जाती। तो जनाब रिसालत माफ का सबसे पहला पैगाम यह है कि हम अपनी जिंदगियों में इंसाफ करें, अपनी जिंदगियों में जस्टिस करें, जिसका जो हक है उसको उसका वो हक दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जो हमारे हुजूर ने रास्ता दिखाया उस पर चलना आज के मुआशरे में भी बेहद जरूरी हो गया। और इस वक्त रुक करते हैं सलमान साहब का। आपसे दरखास्त करूंगी कि एक पैगाम हमारी आवाम के नाम, जिस तरह से कोविड इस वक्त मुसलसल सबकी परेशानी बना हुआ है, लेकिन इस बीच भी हम वक्त निकाल कर खुशी के साथ इन दिनों को, इस मुबारक दिन को मना रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं आपसे चाहूंगी पैगाम आप जरूर दें हमारी आवाम के नाम। जी, इस खूबसूरत मौके पर मैं इंसानियत के नाम 2-3 अशार नात की ओर पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, समाज फरमाइएगा। अब कोई गम नहीं किसी के लिए, अब कोई गम नहीं किसी के लिए, अब कोई गम नहीं किसी के लिए, आ गए आप रहबरी के लिए, आ गए आप रहबरी के लिए, और नूर वाले को रब ने भेज दिया, नूर वाले को रब ने भेज दिया, सारे आलम में रोशनी के लिए, सारे आलम में रोशनी के लिए। हम नबी के गुलाम अच्छे हैं, हम नबी के गुलाम अच्छे हैं, सोचना क्या सिकंदरी के लिए, सोचना क्या सिकंदरी के लिए। माशाल्लाह सलमान साहब, बहुत खूबसूरत। बुलबुले सिदरा, बोले सिदरा पे बुलबुले सिदरा, अब इजाजत है आप ही के लिए, अब कोई गम नहीं किसी के लिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। दिल कर रहा है कि बस सुनते ही रहे, लेकिन हमारे पास भी वक्त का दायरा है जिसे हमें फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने खास चीज़ों से हमारी आवाम को नवाजने के लिए, खास पैगाम हमारी आवाम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।